गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी की तीन बहनें 16 साल की निशिका, 14 साल की पाखी और 12 साल की प्राची अब इस दुनिया में नहीं, मगर इनके जाने के बाद परिवार और इनके डेथ की कहानी हर किसी को चौंका रही है। पुलिस पिछले कई दिनों से इनकी मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे वो इस केस में अंजाम के करीब जा रहे हैं, वैसे वैसे ये और उलझता जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब इन बच्चियों के परिवार को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हर किसी को चौंका दे रहे हैं। तो आइए इनके इस परिवार के बारे में आए इस नई जानकारी के बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तकबार। बच्चों के पिता चेतन कुमार के बयान, उनकी शादियां और घर की स्थिति पुलिस को काफी हैरान कर रही है। पिता के बयानों में विरोधाभास भी दिखाई दे रहा है। अब इस परिवार को लेकर जो पता चला है वो आपको भी सन्न करके रख देगा, और इस परिवार के अंदर क्या चल रहा था उसका अंदाजा भी आप थोड़ा कुछ हद तक लगा लेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले चेतन ने बताया था कि उसकी तीसरी पत्नी टीना उसकी साली है, मगर अब पता चला कि टीना उसकी साली नहीं है। दरअसल साल 2018 में जब चेतन क्रेडिट कार्ड बेचने का काम किया करता था, तब टीना भी उसके साथ ये काम करती थी। दोनों के बीच करीबियां बढ़ी और फिर चेतन ने 22 साल की टीना के साथ शादी कर ली। टीना से चेतन की 3 साल की एक बेटी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि चेतन का फ्लैट 3 बेडरूम वाला था, मगर वो अपनी तीनों पत्नियों के साथ एक ही रूम में सोता था। यहां तक कि उसके 5 बच्चे भी उसी रूम में माता पिता के साथ सोते थे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जब पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था तो उस दिन तीनों बहनें दूसरे रूम में क्या करने गई थी। पहले चेतन ने बताया था कि सुजाता से उसकी शादी साल 2010 में हुई थी। हिना से उसकी शादी 2013 में हुई थी। चेतन ने यह भी कहा था कि सुजाता से बच्चा नहीं होने पर उसने हिना से शादी की थी, मगर अब जांच में चेतन के बयानों में कई गलतियां सामने आ रही हैं। दरअसल सुजाता की बेटी की उम्र 16 साल की थी। ऐसे में चेतन का यह दावा कि सुजाता से बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने हिना से शादी की, इस पर सवाल उठ रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि सुजाता और हिना पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसे में वो दोनों अपनी शादी की तारीख और साल तक नहीं बता पा रहे। यहां तक कि उनकी शादी से जुड़ा कोई भी दस्तावेज परिवार या पुलिस के पास नहीं है, ना परिवार पुलिस को दे पा रहा है। जांच में सामने आया कि तीनों बच्चियां कई सालों से स्कूल नहीं जा रही थी। आर्थिक तंगी की वजह से बच्चों की पढ़ाई परिवार ने बंद करवा दी थी। अब पुलिस उस स्कूल का पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर आखिरी बार उनकी पढ़ाई किस स्कूल में हुई थी। माना जा रहा है कि तभी असली बात सामने आ पाएगी। दरअसल परिवार का दावा है कि बच्चियां पढ़ाई में काफी कमजोर थी और फेल हो रही थी, इसीलिए उन्हें घर बैठा दिया गया था। ये तीनों बच्चियां 2 मोबाइल यूज करती थी, मगर पिता चेतन ने कर्ज की वजह से एक मोबाइल 6 महीने पहले और दूसरा मोबाइल जो है वो 15 दिन पहले ही बेचा था, घटना से पहले। अब पुलिस दोनों मोबाइल का पता करने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्चियों ने जो कदम उठाया है उसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। इस घटना के पीछे पारिवारिक माहौल, आर्थिक संकट, पिता की 3 शादियां समेत जितने भी एंगल सामने आ रहे हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी कि आखिर किस एंगल में यह कार्रवाई की जाए। लेकिन उससे पहले जो तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं, जो सोसाइटी की तरफ से लग रहे हैं या फिर जो जांच में सामने आए, उनको भी पुलिस ने बहुत करीब से और उसकी बहुत गहनता से जांच की जा रही है। और बाकायदा पुलिस इस बात को मेक श्योर कर रही है कि किसी प्रकार से कोई भी फैक्ट जो है वो गलत या किसी प्रकार से छूट ना जाए। तो तमाम हर एंगल पे जो भी एंगल लोगों को इस वक्त हैरान कर रहे हैं, उन तमाम एंगल पर पुलिस जो है वो गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट आप तक पहुंचाई गाजियाबाद से हमारे संवाददाता मयंक गौड़ ने। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।